हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसको मैं बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट की वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाओ और इस टॉपिक को समझो। देखो, तो वीडियो देखना नहीं है आप सभी को। जब आपको पढ़ाया जाता है तो आप कॉपी और पेन जरूर रखें और चीजों को पॉइंट टू पॉइंट राइट डाउन करें। और कहीं पर भी बच्चों आप सभी को डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करें, और कमेंट करेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ओके, तो आज मैं आप सभी को बच्चों बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेथड है सॉल्व करने का। यह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आया? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मेट है, ये अपने को दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अपने से बोला गया कि भाई x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। यही आपका क्या होता है? यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? अगर मैं ये मान लूं बच्चों कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक अल्फा है और एक बीटा है। तो यहां पे बच्चों अगर आपको अल्फा निकालना है तो ये हो जाएगा आपका -b प्लस अंडर रूट ba² माइनस 4ac बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा -b माइनस ba² माइनस 4ac बाई 2a। आप एक चीज यहां पे समझना, ध्यान से आप समझना, ये दोनों जो फॉर्मूला ये सेम है। क्योंकि देखो यहां पे जब आप x की वैल्यू फाइंड करते हो तो यहां पे आपको लिखा गया है -b प्लस माइनस अंडर रूट ba² माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें देख रहे हो कि एक प्लस का भी साइन है आपका और एक माइनस का भी साइन है। तो यहां पे मैं प्लस वाले को सेपरेट कर दिया हूं और माइनस वाले को सेपरेट कर दिया हूं। तो ये को मैंने अल्फा सपोज कर लिया, एक को मैंने बीटा कर लिया। तो फॉर्मूला सेम ही है, बस समझ का अंतर है। आप समझो ये दोनों के दोनों सेम चीज है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो चलो मैं एक एग्जांपल आप सबको एक्सप्लेन करता हूं इस फॉर्मूला पे बेस। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ x² माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे माइनस रखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ध्यान देना आप। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है।
सबसे पहले बच्चों आप एक काम किया करो, देखो एक्स ए स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ए बी और सी को सेपरेट करो। ये कैसे आपको पता लगाना है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अपना जनरल फॉर्म होता है वो बच्चों होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो अपना कोफिशिएंट होता है ए होता है। अब यहां पे देखो कि एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी नंबर आपको नहीं दिख रहा है, इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। तो ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया। बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -3, तो बी क्या हो गया -3। सी आपका क्या हो गया -12। तो यहां पे अपन ने ए बी सी क्लियरली कर लिया। अब यहां पे लिखोगे, ध्यान देना, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला देखो, बार बार आप क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। फॉर्मूला लर्न नहीं करना होता है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अब जब आपको फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वहां पे आप उसको राइट डाउन जरूर करो, चाहे आप रफ काम कर रहे हो या फेयर कर रहे हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन फॉर्मूला आप जरूर लिखो। फॉर्मूला लिखने से ये फॉर्मूला लॉन्ग टाइम के लिए आपको लर्न हो जाएगा, यह आप बात ध्यान रखना। लेकिन अगर आप सभी याद करने की कोशिश करोगे तो चीजें 2-3 दिन तो आपको याद रहेगी, बट कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे। लेकिन ऐसे अगर याद होगा तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे, यह बात आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान देना, x इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है अपना -3, माइनस तो फॉर्मूले में है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी क्या है -3 का स्क्वायर -4, ए क्या है 1 और सी क्या है -1 और सी है -12 बाई 2a। ए कितना है 1। आप यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस, देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस। अब यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 12 4 जा कितना हो गया 48, 48 बाई 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। अब यहाँ पे देखना 3 प्लस माइनस 48 और 9, 48 और 9 आपका कितना हो गया 57 बाई 2। अब यहां पे बच्चों एक चीज देख सकते हो कि 57 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, या इसको नहीं निकाल सकते अपन, क्योंकि निकलेगा तो वो डेसिमल में निकलेगा और अपने को इतना फाइंड डीपली नहीं करना होता है। तो आप यहां पे क्या करोगे, आगे लिखना, इफ एक बार यहाँ की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 57 बाई 2। इफ x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 57 बाई 2, इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट होगा वो क्या होगा 3 प्लस अंडर रूट 57 बाई 2, और दूसरा जो रूट होगा वो क्या होगा 3 माइनस अंडर रूट 57 बाई 2। तो यहाँ पे ये आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी करना है आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। आप कैलकुलेशन सही से करना, वैल्यू सही से पुट करना। आई होप कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आप सजेशन के लिए कोई भी कमेंट कर सकते हैं तो करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
उन जरूरतमंद बच्चों को शेयर करें जिनको मैथ समझने में प्रॉब्लम आती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा करके पढ़ते रहिए और अपने देश का तरक्की कीजिए। धन्यवाद।